आईसीसी ने यानी कि इंडिया ने बात की है आइसलैंड से कि पाकिस्तान नहीं आ रहा, आप अपनी टीम यहां भेज दें। आइसलैंड के ट्विटर हैंडल पे वो चीजें चल रही हैं। युगांडा का मैसेज आ गया, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जनाब हम तैयार हैं अगर आइसलैंड तैयार नहीं है। आप खुद सोच लीजिए कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया भर में मजाक बन रहा है। आइसलैंड क्रिकेट बोर्ड, जिसकी बहुत बड़ा नाम है ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में, लोगों को पता भी नहीं होगा कि भाई आइसलैंड में क्रिकेट भी खेली जाती है, उसका भी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पाकिस्तान से मजे ले रहा है। ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। हमने भी बस हल्का सा ना लगा के रखा हुआ है कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं, आज करेंगे कल करेंगे। अब चीमा साहब सुबह जुम्मा है, अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब सुबह जुम्मे की नमाज से पहले जो है वो फैसला सुनाते हैं। ये जुम्मे की नमाज के बाद सुबह मोहसिन नकवी कहेंगे कि जी हम खेलने जा रहे हैं, और 95% चांसेस यही हैं कि जो पीएम ने भी बोला हुआ है कि वही आप खेलने जाएं। क्यों हमने जेशा से पंगा लिया, क्यों हमने आईसीसी से पंगा लिया, क्यों हमने बीसीसीआई इंडिया से पंगा लिया? मुझे बस एक चीज का बता दो, एक चीज का आंसर दे दो। पहले आइसलैंड ने बोला चलो हम तो नहीं आ सकते, हमारा कैप्टन जो है बेकर है, उसको केक वेक बनाना है। लेकिन युगांडा ने देखो क्या लिखा है, दिखाते हैं आपको। उन्होंने बोला डियर आईसीसी कि अगर यहां पर जगह बची है तो मनहूस पाकिस्तानियों को निकालो, वी आर रेडी। पाकिस्तान ने ऑलरेडी आईसीसी के सामने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान गजब खुदा का कि अब युगांडा भी पाकिस्तान को ट्रोल करेगा। युगांडा क्रिकेट पीसीबी को भी टीज कर रहा है, आईसीसी को भी टीज कर रहा है कि भाई हेलो भाई साहब मैं हूं ना, भूलना मत। जी शायद भाई कोई अंदर की खबर कि क्या पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है या खेलेगा वर्ल्ड कप? नहीं, पाकिस्तान मुझे नहीं लगता बायकॉट करेगा, इसलिए कि इसके फाइनेंशियल असरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर। उस टीम को जो अपने आप को दुनिया की सबसे अच्छी टीम आता कि जो दुनिया की चैंपियन टीम, दुनिया की सुपर चैंपियन टीम इंडिया की टीम है, उससे भी अच्छा समझती है पाकिस्तान की टीम अपने आप को, उसको ट्रोल कर रहा है युगांडा। वो आइसलैंड कहता है जी कि हम पाकिस्तान को रिप्लेस नहीं कर सकते। आइसलैंड के ट्विटर हैंडल पे वो चीजें चल रही हैं। युगांडा का मैसेज आ गया, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जनाब हम तैयार हैं अगर आइसलैंड तैयार नहीं है। तो जज्बाती फैसला तो यही होगा कि आप ना जाएं, अपनी टीम का नुकसान कर लें, अपनी क्रिकेट का नुकसान कर लें, $2 मिलियन फाइन में दे दें, आइसोलेट हो जाएं, ब्रॉडकास्टर आपके खिलाफ कोर्ट में चला जाए, इसलिए कि 2023 के बाद जो मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है उसमें ब्रॉडकास्टर का भी बड़ा रोल है। तो ये कहते हैं कि डियर आईसीसी, इफ अ T20 वर्ल्ड कप सीट ओपन्स, युगांडा इज रेडी, पैक्ड एंड पैडेड, पासपोर्ट्स वार्म नॉट आइस। तो युगांडा ने आगे लिखा कि हम तैयार हैं भाई, हमें देखो ना, हम तैयार हैं, हमारे बूट शूट और कैप शर्ट एवरीथिंग इज रेडी। इंडियंस पहले भी आईसीसी को रूल कर चुके हैं। तो जय नमस्कार दोस्तों, आपका भारत लाइव न्यूज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपने वीडियो के क्लिप में देखा ही होगा कि पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान नजर आ रही है। जैसा कि दोस्तों कुछ ही दिनों में T20 वर्ल्ड कप चालू होने वाला है, और आपको तो पता ही होगा कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, और पाकिस्तान भी T20 का बहिष्कार कर रहा है और आईसीसी को काफ़ी धमकियां दे रहा है, बोल रहा है कि हम बैकआउट कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं है कि हम बैकआउट करेंगे तो मेरा कितना नुकसान होगा, और पाकिस्तान अगर बैकआउट कर भी देगा तो आईसीसी के पास बहुत ही सारा ऐसा देश है कि T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए मैसेज कर रहे हैं। जैसा कि युगांडा के टीम ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो हम भी खेल सकते हैं, और युगांडा सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि हमारा भी टीम तैयार है अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो। काफ़ी ज़्यादा रोस्ट किया युगांडा की टीम ने पाकिस्तान को। तो चलिए देखते हैं बाकी मीडिया के इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। जय हिंद। नो 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 नो, ये तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्यों हुआ, लेकिन हुआ क्या। युगांडा की तरफ से अब आपको पता है कि ये बात की जा रही है कि जी हो सकता है कि युगांडा की जो टीम है ना वो आगे आएगी और वो खेलेगी। अब ठीक है, नहीं आना तो ना सही। तो इसके ऊपर जो युगांडा है उसने ये कहा कि इफ इट T20 वर्ल्ड कप सीट ओपन्स, युगांडा इज रेडी, पैक्ड एंड पैडेड, passports warm, no bakers leaving ovens or ships U-turning, heat, noise, pressure, we will bring the bold kit, युगांडा क्रिकेट wrote। ये ट्वीट किया उन्होंने एक एक्स पर, जिसमें उन्होंने ये सारा लिखा है, और उन्होंने कहा है वी आर रेडी, हम जो हैं तैयार बैठे हैं, आप बस हमें इशारा करें तो हम ये अच्छा हाँ। फिर आइसलैंड क्रिकेट क्या कह रही है, आप अंदाजा करें, आइसलैंड क्रिकेट भी ट्रोल कर रही है पाकिस्तान को। आइसलैंड क्रिकेट कह रहा है इट इज़ विद ए हैवी हार्ट दैट वी नाउ अनाउंस आवर अच्छा नहीं अनअवेलेबिलिटी
टू रिप्लेस पाकिस्तान इन दी अपकमिंग। जो आइसलैंड, पहले मुझे ये पता चला, मैंने देखा कि आइसलैंड के क्रिकेट जो है उसने भी ट्रोल किया। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उन्होंने क्या किया, ये जो है ये कोई और खबर थी। लेकिन जब आइसलैंड ने ये लिखा कि हम अनअवेलेबल हैं उसको करने के लिए पाकिस्तान को रिप्लेस, तो युगांडा ने आगे लिखा कि हम तैयार हैं भाई, हमें देखो ना, हम तैयार हैं, हमारे बूट शूट और कैप शर्ट एवरीथिंग इज रेडी, तुसी इशारा करो। अब ये युगांडा ने किसको ट्रोल किया है? युगांडा पाकिस्तान को ट्रोल कर रहा है। अब युगांडा पाकिस्तान को क्यों ट्रोल कर रहा है मैं आपको ये बताती हूँ। युगांडा ने देखो क्या लिखा है, उन्होंने बोला डियर आईसीसी कि अगर यहां पर जगह बची है तो मनूस पाकिस्तानियों को निकालो, वी आर रेडी। युगांडा इज हियर, मतलब युगांडा रेडी है। वो आइसलैंड कहता है जी कि हम पाकिस्तान को रिप्लेस नहीं कर सकते। आइसलैंड के ट्विटर हैंडल पे वो चीजें चल रही हैं। युगांडा का मैसेज आ गया, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जनाब हम तैयार हैं अगर आइसलैंड तैयार नहीं है। युगांडा सिस्टम जो है ना, युगांडा के प्लेयर सिस्टम पार्टीज कर रहे हैं जी, लुड़ियां डाल रहे हैं, हम T20 वर्ल्ड कप में आ रहे हैं पाकिस्तान की जगह। आप हमारे साथ गंदा करेंगे, हम आपको ऐसे ही मार मारेंगे कि आप पछताएंगे कि इनके साथ हमने पंगा क्यों ले लिया। पाकिस्तान टीम जाएगी, जाना भी चाहिए, लेकिन आई विश कि इस टाइम माहौल ऐसा बना होता पाकिस्तान में कि हमने इंडिया को मैच हराना है और वर्ल्ड कप में आगे जाना है। इनको हराना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि लगता ये है कि दुबई में जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है वो अब बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया इन क्रिकेट का हेडक्वार्टर बन गया है। तो लगता यही है सियासत इन्वॉल्व हो गई और सियासत की वजह से जय शाह जो है वो बैकफुट पर है इस वक्त। वो इस वक्त अपने पैसे के जोम पर कुछ भी कर लें, लेकिन आइंदा आने वाले दिन उनके लिए ज्यादा बेहतर साबित नहीं होंगे। वो तो आईसीसी बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चला रही है और ऐसा लगता है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं रहा, अब तो ट्रिपल स्टैंडर्ड और उससे भी आगे की बात जा चुकी है। जिस तरीके से इंडिया बीसीसीआई क्रिकेट को चलाना चाहता है। कैसा लगेगा इंडिया का युगांडा के साथ मैच हो अहमदाबाद में? 1,30,000 की कैपेसिटी है, दिल करे 1300 भी ना जाए वहां पे। मुझे तो ये लगता है, ये पता चलते हुए लोगों ने कहना है अब हमने युगांडा को देखना है, अब हम युगांडा के लिए जाएंगे। पहली बात ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच कोलंबो में होना है, उधर अहमदाबाद में नहीं होना। थोड़ा बहुत एहतजाज करें, ब्लैक आर्म बैंड बांध कर खेल सकते हैं कि एक मेंबर मुल्क के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया जो कि बांग्लादेश है, हमारा ब्रदर हमसाया इस्लामी मुल्क भी है, उसके साथ ज्यादती की गई है। एक चीज नहीं, ऐसा नहीं है, प्रेशर टैक्टिक, इट्स नाउ और नेवर वाली बात है। अब पाकिस्तान में ना लाखों करोड़ों लोग हैं जो बाइकॉट के हक में हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनको ये समझाना चाहता हूं कि एक तरफ बाइकॉट है और एक तरफ इंडिया को हराना है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर क्रिकेट बोर्ड है और उस पैसे का गरूर आपको उनके अंदर नजर आता है। आप उनका ये गरूर मट्टी में मिला सकते हैं। हमने उनको बहुत ज्यादा बैकफुट पे पहुंचा दिया है, हमने एहसास दिला दिया है उन्हें कि पाकिस्तान अब डिफरेंट अंदाज से सोचता है। पाकिस्तान अगर वो जो कहते हैं ना लक्ष्मी कहते हैं या अपने मुल्क में पैसे को, तो वो पाकिस्तान तो वो लक्ष्मी की असल चाबी है। इस एटीट्यूड के साथ नहीं हम भी खेलने आए हुए, सिर्फ आप ही जीतने आए हुए हो। सारे फेवर इंडिया ले जाता है, अंधेर नगरी मचाई हुई है उन्होंने। खेल को जो है वो घर की लौंडी बना के रखा हुआ है। इंडिया को हराएं, वर्ल्ड कप जीते। जिस तरह उन्होंने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की पार्टी, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का जश्न खराब किया था दुबई में खेलकर और उसे जीतकर, हम भी इसे श्रीलंका में खेलें, हम भी फाइनल खेलें, जीतें और उनकी पार्टी खराब करें। ये दुरुस्त और अच्छा प्लान तो अच्छा है। युगांडा चीमा था, उससे पहले बोला गया कि आप तैयार रहे। उसके बाद युगांडा जैसे आपने बताया कोई ट्वीट की है, वी आर रेडी। अगर पाकिस्तान जो है बाइकआउट करता है तो फिर हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम खेलेंगे भी। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि पाकिस्तान जो है ना बड़े स्ट्रेटजी के साथ ये भी काम करता है। पाकिस्तान भी, हमने भी बस हल्का सा ना लगा के रखा है कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं, आज करेंगे, कल करेंगे। अब चीमा साहब सुबह जुम्मा है, अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब सुबह जुम्मे की नमाज से पहले जो है वो फैसला सुनाते हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद क्या सुबह मोहसिन नकवी कहेंगे कि जी हम खेलने जा रहे हैं। और 95% चांसेस यही हैं कि जो पीएम ने भी बोला हुआ है कि वो आप खेलने जाए। युगांडा तो तैयार बैठा हुआ है, उन्होंने कहा हमने अपने तैयार प्लेयर किए हुए हैं, हमारी तमाम चीजें भी पूरी हैं, हमने पैड शर्ट भी अपने तैयार की हैं, किटें भी तैयार की हुई हैं। तो मतलब वो तो तैयार बैठे हुए हैं। अब क्या पाकिस्तान अपनी जगह युगांडा को देगा? पाकिस्तान एक अच्छी कंट्री है, एक तगड़ी टीम है। और चीमा साहब मुझे ना थोड़ा सा हैरानगी हो रही है, मैं आपको बताता चलूं कि युगांडा रेडी है, आइसलैंड कहती मैं नहीं रेडी। लेकिन हम जरा अपनी टीम से ना पूछने कि आप रेडी है नहीं है। पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए ताकि जो है वो पाकिस्तान की भी, यार इट्स ऑल अबाउट रेपुटेशन की बात होती है। मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है। आप ये कह रहे हैं, बात ही कोई नहीं यार, कोई चक्कर ही नहीं है यार, ऐसे तो ना करें फॉर गॉड सेक यार। मतलब इंडिया का डबल स्टैंडर्ड है भाई, इसमें इंडिया का डबल स्टैंडर्ड है। ये आपका डबल स्टैंडर्ड है कि आप जा रहे हो। देखिए ना, इंडिया के साथ, इंडिया तो पहले भी कहता आओ, इंडिया पहले भी कह रहा था खेलने आओ, इंडिया आज भी कह रहा है खेलने, और